मगनपुर गांव में मीरा अपने 3 बेटियां और अपने पति रमेश के साथ रहती थी। रमेश का एक छोटा भाई था जिसका नाम सोनू था। वो एक वकील था। रमेश की माँ दोनों भाइयों में बहुत अंतर करती थी। सोनू से वो बहुत प्यार करती थी और उसके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाया करती थी। लेकिन रमेश के लिए सोनू के थाली का बचा कुचा खाना रखती थी और खेत से आने के बाद वो रमेश को वही खाना देती थी। यहाँ तक कि खाना बनाने का राशन वो मीरा को खुद दिया करती थी, जिससे मीरा बहुत मजबूर थी। वो अपने पति के लिए कुछ अच्छा बना भी नहीं सकती थी। ये सब भेदभाव देख के वो बहुत दुखी रहती थी, लेकिन वो करती भी क्या, घर में उसकी सास की चलती थी। मीरा की 3 बेटियां थी। उसकी सास उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसे पोता चाहिए था। वो उन्हें हमेशा डांटती फटकारती रहती थी, यहाँ तक कि वो दूसरों से पैसे लेकर उनका काम भी मीरा से ही करवाती थी। इधर रमेश सुबह से देर रात तक खेतों में काम करता था और इधर घर में मीरा। ऐसे ही दिन बीत रहा था। एक दिन रमेश की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। डॉक्टर उसका इलाज बहुत महंगा बताता है, जिससे मीरा अपनी सास से कहती है, मीरा, माँ जी, डॉक्टर ने इनके इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांगे हैं और आपको तो पता ही है मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो भी मुझे मायके से मिला था वो सब तो आपके पास ही है। तो अगर आप इनके इलाज के लिए कुछ पैसे दे देती तो अच्छा रहता। बिमला, जिसे तू थोड़े से पैसे कह रही है वो थोड़े से पैसे नहीं है, बहुत बड़ी रकम है, समझी? और इतने सारे पैसे मेरे पास नहीं है। मीरा, लेकिन माँ जी, अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने घर के पीछे वाली जमीन बेची थी। बिमला, हाँ, तो वो जमीन मैंने तेरे लिए बेची थी क्या? मैंने वो जमीन अपने सोनू के शादी के लिए बेची थी, समझी? मीरा, माँ जी, शादी तो होती ही रहेगी, लेकिन अभी उनका जान बचाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसमें से पैसे नहीं देना चाहती तो कम से कम मेरे गहनों को बेचकर मुझे पैसे दे दीजिए। इनके ठीक होते ही हम आपका एक एक पाई लौटा देंगे। बिमला, चल चल, बड़ी आई गहनों वाली। कोई गहने नहीं मिलने वाले। वो गहने मैंने अपने सोनू के दुल्हन के लिए बचा के रखे हैं और अब वो तेरे गहने नहीं, मेरे गहने हैं, क्योंकि तेरे शादी के बाद मैंने तेरे ऊपर बहुत खर्चा किया है। बड़ी आई गहने वाली। ऐसा कह के बिमला वहाँ से चली जाती है। मीरा ये सब सुन के बहुत दुखी हो जाती है और वो सोचने लगती है कि आखिर वो पैसे का इंतजाम कहाँ से करे। लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हो पाता है, जिससे सही इलाज ना मिलने के कारण रमेश की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद मीरा एकदम टूट जाती है। बिमला, अरे कल मुही, तू मेरे बेटे को खा गई। तू अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या पता तू मेरे दूसरे बेटे को भी खा जाए। तू अपनी इन बेटियों को ले और यहाँ से निकल जा। इसके बाद बिमला मीरा और उसकी 3 बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। मीरा सड़क पे आ जाती है। दुखी मन से वो अपने बच्चों को लेकर एक जंगल में पहुंचती है। बरसात का मौसम रहता है। तभी अचानक से बहुत जोर से बारिश आ जाता है, जिसमें वो सब पूरी तरह से भीगने लगते हैं। 2 घंटे तक बारिश लगातार होते रहता है। फिर बारिश बंद हो जाता है। मीरा और उसकी बेटियां पूरी तरह से भीग गई होती है। उसकी बेटियां ठंड से कांप रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो अपने बच्चों से कहती है, मीरा, बच्चों, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। तुम लोग बस यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं अभी आती हूँ।
और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं यूं गई और यूं आई। उसके बाद मीरा बहुत सारे पत्तों को तोड़ लाती है और एक दुकानदार से सुई और धागा ले आती है। वो दुकानदार बहुत अच्छा होता है। उसकी लाचारी को देख के वो उसे मुफ्त में दे देता है। फिर मीरा उन पत्तों से थोड़े ही देर में 3 फ्रॉक बना के तैयार कर लेती है। इसके बाद वो अपनी बच्चियों का गीला कपड़ा निकाल के वो फ्रॉक पहना देती है। उसके बाद वो जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती है और उससे एक छोटा सा झोपड़ी बनाती है। फिर वो अपने बच्चों से कहती है कि मीरा, मेरे बच्चों, तुम लोगों को बहुत भूख लगी होगी ना। तुम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ से हिलना मत, यहीं रहना। मैं यूँ गई और यूँ आई। उसके बाद मीरा खाने की खोज में गांव की ओर निकल पड़ती है। तभी वहाँ से एक आदमी अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से गुजरता है। उसकी बच्ची उस फ्रॉक को देख लेती है। वो कहती है, पापा पापा, मुझे भी ऐसा फ्रॉक चाहिए पापा। वो आदमी, ठीक है बेटा, मैं इससे भी अच्छा तुम्हारे लिए खरीद दूंगा। नहीं नहीं, मुझे यही चाहिए, यही चाहिए, यही चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर वो दोनों उन बच्चियों के पास जाते हैं। वो आदमी, बेटा, ये फ्रॉक तुमने कहाँ से खरीदा? बच्ची, अंकल, ये फ्रॉक हमने खरीदा नहीं है, ये मेरी माँ ने बनाया है। वो आदमी, अरे वाह, तुम्हारी माँ ने बनाया है? ये तो बहुत खूबसूरत है। तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ बस गांव में गई है, अभी आती ही होगी। उसके बाद कुछ खाने का सामान लेकर मीरा वहाँ पहुँचती है। वो आदमी, बहन जी, मेरी बेटी को आपका बनाया ये फ्रॉक बहुत पसंद आ गया है। क्या आप मेरी बेटी के लिए भी बना देंगी? इसके बदले मैं आपको बहुत अच्छी रकम दूंगा। मीरा वो फ्रॉक बनाने को तैयार हो जाती है। इसके बाद वो पत्ते तोड़ के लाती है और थोड़ी ही देर में उसकी बेटी के लिए एक फ्रॉक तैयार कर देती है। फ्रॉक लेने के बाद वो आदमी उसे बहुत सारा पैसा देके वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की वो फ्रॉक पहन के अपने दोस्तों के बीच खेल रही होती है। उसका वो फ्रॉक देख के वहाँ पे खेल रही सारी लड़कियाँ अपने अपने परिवार से जिद करने लगती है कि उन्हें भी ऐसा फ्रॉक चाहिए। बच्चों का जिद पूरा करने के लिए उनके माता पिता मीरा के पास पहुँचते हैं और उनके बच्चियों के लिए भी फ्रॉक बनाने को कहते हैं। थोड़ी ही देर में मीरा सबको फ्रॉक बना के दे देती है। इसके बाद वो लोग उसे बहुत सारे पैसे दे देते हैं। एक औरत, मीरा, क्या तुम इसका साड़ी बना सकती हो? दूसरी औरत, हाँ, और क्या तुम पर्स बना सकती हो? मीरा, मैं सब कुछ बना सकती हूँ। मैं इसके जूते भी बना सकती हूँ, पर्स भी बना सकती हूँ, साड़ी भी बना सकती हूँ। इससे सब लोग उसे ऑर्डर दे देते हैं और एडवांस में उसे बहुत सारे पैसे भी दे देते हैं। थोड़े ही दिनों में वो सारा ऑर्डर पूरा कर देती है। इसके बाद मीरा के पास अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं, जिससे वो अपने बच्चों को अच्छे से खाना खिला पाती है। लेकिन अभी भी उसकी स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं हुई थी जिससे वो अपनी बच्चियों को पढ़ा सके। एक दिन मीरा के झोपड़ी के सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आके रुकती है, जिसमें से एक बिजनेसमैन निकलता है। वो मीरा के पास जाता है और उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और तुम्हारा कला भी देखा है। तुम्हारे उन पत्तों से बनाए हुए हर चीज का बहुत मार्केट में डिमांड है। मैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा ऑर्डर लेकर आया हूँ। क्या तुम 5 दिनों के अंदर ये ऑर्डर पूरा कर पाओगी? मीरा, जी साहब जी, मैं आपका ऑर्डर पूरा कर दूंगी। इसके बाद वो आदमी उसे एडवांस में बहुत सारे पैसे दे देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर मीरा दिन रात एक कर देती है और 5 दिनों में ऑर्डर पूरा कर देती है। मीरा,
मैं तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हुआ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए ही काम करो। अब तुम्हें यहाँ इस जंगल में नहीं रहना है। तुम मेरे साथ अपने बच्चों को लेकर शहर चलो। तुम्हारे इस काम से मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ, जिससे मैंने तुम्हारे लिए शहर में एक बहुत बड़ा सा घर लिया है। तुम अपने बच्चों के साथ उसी घर में रहना और मेरा ऑर्डर पूरा करना। इसके बाद मीरा अपने बच्चों को लेकर शहर चली जाती है। फिर वो उस घर में एकदम खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ रहने लगती है और जो भी ऑर्डर उसे मिलता है वो उसे टाइम पे पूरा करती है। अभी वो खुद एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन बन गई है, लेकिन थोड़ा भी वो घमंड नहीं करती है। सब उसकी इस बर्ताव से बहुत खुश रहते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर किसी के पास कोई कला हो तो वो कभी भी भूखे नहीं मर सकता। यहीं पे इस कहानी की समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।